नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रॉपर्टी मंडी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रियल एस्टेट। लेकिन हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम भविष्य में झांकेंगे। जी हाँ, आज हम जानेंगे 2025 में रियल एस्टेट के कौन से ट्रेंड्स छाए रहेंगे। क्या आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर लग्जरी लिविंग तक सब कुछ बदल रहा है। स्मार्ट सिटीज का सपना अब हकीकत बनने वाला है और साथ ही सरकार की किफायती आवास योजनाएं भी जोर पकड़े रही हैं। तो अगर आप भी रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर बस यह जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में टहलका मचा रही है और रियल एस्टेट भी इससे अछूता नहीं है। आजकल प्रॉपर्टी ढूंढना उतना ही आसान हो गया है जितना ऑनलाइन खाना ऑन ऑर्डर करना। प्रॉपर्टी पोर्टल्स और एप्स ने खरीदारों और विक्रेताओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। 2025 तक ऑगमेंटेड रियलिटी, AR और वर्चुअल रियलिटी, VR टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट को एकदम बदल कर रख देगी। कल्पना कीजिए, आप घर बैठे ही दुनिया के किसी भी कोने में बन रहे प्रोजेक्ट को ऐसे देख पाएंगे जैसे आप वहां मौजूद हैं। AR की मदद से आप अपने फोन के कैमरे से ही किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी हासिल कर पाएंगे, उसका एरिया, कीमत, सुविधाएं, सब कुछ। VR आपको उस प्रॉपर्टी का वर्चुअल टूर करवाएगा जिससे आप खुद को उस घर में महसूस कर पाएंगे। यह टेक्नोलॉजी सिर्फ खरीदारों के लिए ही नहीं बल्कि बिल्डर्स और एजेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगी। इससे समय की बचत होगी और प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का तरीका ही बदल जाएगा। दोस्तों, भारत में लोगों की आमदनी BRH रही है और इसके साथ ही BRH रही है लग्जरी लिविंग की चाहत। आज लोग सिर्फ घर नहीं चाहते बल्कि एक ऐसा घर चाहते हैं जो उनकी लाइफस्टाइल को रिफ्लेक्ट करे। यही वजह है कि लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट तेजी से बायाच रहा है। स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस जैसी सुविधाएं अब आम होती जा रही हैं। लेकिन 2025 में लग्जरी का मतलब और भी बदल जाएगा। अब लोग ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां उन्हें शांति और सुख सुविधा के साथ साथ प्रकृति के भी नजारे देखने को मिले। ग्रीन बिल्डिंग्स, जहां हरियाली और प्राकृतिक रोशनी का ख्याल रखा जाता है, वो बहुत पॉपुलर होने वाली है। स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी भी लग्जरी लिविंग का एक अहम हिस्सा बनेगी। इसके अलावा लोग ऐसी प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्ट करेंगे जो शहर के भीतर ही हो लेकिन शोर शराबे से दूर, क्योंकि दोस्तों, सुख सुविधा के साथ साथ शांति भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों से जूझ रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम ऐसे घर बनाएं जो न सिर्फ हमें रहने के लिए जगह दें बल्कि पर्यावरण का भी ख्याल रखें। यही वजह है कि आजकल ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से फैल रहा है। ये ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जिन्हें बनाते समय पर्यावरण का पूरा ख्याल रखा जाता है। इन बिल्डिंग्स में एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बिजली की खपत कम होती है। साथ ही पानी को बचाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जैसे तरीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन बिल्डिंग्स न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी होती है बल्कि रहने वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। इनमें रहने से बिजली और पानी के बिल कम आते हैं और साथ ही ये घर ज्यादा ठंडे और हवादार भी होते हैं। 2025 तक ग्रीन बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा लोकप्रिय होगा और ज्यादातर लोग ऐसे ही घरों में रहना पसंद करेंगे। दोस्तों, आजकल स्टार्टअप्स का जमाना है। हर दूसरा व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, लेकिन ऑफिस लेना और उसे सेट करना काफी महंगा पेड़ी दिखता है। यहीं पर आता है कोवर्किंग स्पेस का कॉन्सेप्ट। ये ऐसे स्पेस होते हैं जहां अलग अलग फील्ड के लोग आकर एक साथ काम कर सकते हैं। यहां उन्हें टेबल, चेयर, वाईफाई, प्रिंटर जैसी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, वो भी बहुत ही किफायती दरों पर। कोवर्किंग स्पेस सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए ही नहीं बल्कि फ्रीलांसर्स, छोटी कंपनियों और BDD कंपनियों के कर्मचारियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। 2025 तक भारत में कोवर्किंग स्पेस की मांग और भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर की ओर भी आज रहे हैं। दोस्तों, भारत सरकार का स्मार्ट सिटीज मिशन देश के शहरों की तस्वीर बदलने वाला है। इस मिशन के तहत शहरों को ऐसे डेवलप किया जा रहा है जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और जीवन यापन प्रदान किया जा सके। स्मार्ट सिटीज में हाई स्पीड इंटरनेट, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतर सुविधाएं होंगी। इसके अलावा स्मार्ट सिटीज को ग्रीन बिल्डिंग्स, रिन्यूएबल एनर्जी और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी डेवलप किया जाएगा। 2025 तक भारत की कई स्मार्ट सिटीज आकार ले चुकी होंगी
और यह रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी एक बड़ी बदलाव लाएगा। स्मार्ट सिटीज में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ेगी और इससे नए निवेश के भी रास्ते खुलेंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ कई योजनाएं शुरू की हैं और उनमें से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक सभी को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार किफायती दरों पर लोन दे रही है और साथ ही सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। इस योजना से लाखों लोगों को अपना घर खरीदने में मदद मिल रही है। खासकर के कम आमदनी वाले परिवारों के लिए यह एक वरदान साबित हो रही है। 2025 तक सरकार की इन योजनाओं का असर और भी ज्यादा दिखाई देगा और भारत में घर खरीदने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, भारत का रियल एस्टेट सेक्टर एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। टेक्नोलॉजी, लग्जरी, सस्टेनेबिलिटी और किफायती आवास जैसे ट्रेंड्स इस सेक्टर को नई दिशा दे रहे हैं। 2025 तक यह सेक्टर और भी ज्यादा ग्राहक केंद्रित हो जाएगा। डेवलपर्स को ग्राहकों की बदलती जरूरतों और चाहतों को समझना होगा और उसी हिसाब से प्रोजेक्ट्स डिजाइन करने होंगे। इसके अलावा सरकार की नीतियां भी इस सेक्टर को प्रभावित करेंगी। किफायती आवास पर जोर और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से इस सेक्टर को और भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर भारत का रियल एस्टेट सेक्टर एक रोमांचक मोड़ पर है और आने वाले समय में इसमें बेहतरीन मौके देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें 2025 के रियल एस्टेट ट्रेंड्स के बारे में। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल प्रॉपर्टी मंडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।